ए, जो कह रहे हैं लगा दो भाई। ससुर जी हमारे। नमस्कार ससुर जी। हाँ जी, कौन है आप भाई? डू आई नो यू? जानता हूँ क्या मैं आपको? हम आपके ससुर हैं। ससुर? अरे भाई हम तो भूल ही गए थे, हमारी कोई बीवी भी थी। लेकिन अब जब बीवी नहीं है तो क्या करें हम ससुर का? अचार डालें। अब इनकी बेटी जो है हमारी बीवी हमारे साथ भी रहती हो, लेकिन एक ये लगे हुए हैं रिश्ता निभाने में। अरे भाई अमीर लोगों के साथ रिश्ता रहेगा तो इनका आधा राशन पानी तो हमारे दिए गए 2-4 तोहफों में से निकल जाएगा। तो क्या सोच रहे हो? क्या बात है भाई, बड़े खिले खिले लग रहे हैं वैसे। हाँ जी। एक्सक्यूज मी, डू आई नो यू? कौन है आप? ओबामा पहचाने? ससुर जी सम्राट सिंह राठौर। सम्राट? कौन सम्राट? मैं तुम्हें नहीं जानता, और सम्राट नाम का तो कोई दूर दूर तक मेरी पहचान का नहीं है। बात करते हो? हाँ, क्या कोमा से बाहर आने के बाद ज्यादा चली गई है क्या? ससुर जी दामाद हूं आपका। अरे कौन हो यार तुम? हाँ, जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने चले हो? जब हमारी बेटी शादीशुदा नहीं रही तो कैसा ससुर और कौन सा दामाद यार? बात करते। क्या क्या बोले जा रहे हैं पापा? ये पापा? अरे यार तुम देख रहे हो भाई, कैसे कैसे लोग होते चले आते रिश्ता जताने। अरे कोई काम होगा। और जब से पता लगा ना लोगों को कि हमारा बेटा बड़ा अफसर बन गया तो अरे गहरे नत्थु कह रहे मुंह उठा के चले आते हैं अपना रिश्ता जताने के लिए। बात करते हैं। कौन हो भाई? क्या काम है? चुप बे। क्या बकवास कर रहे हैं आप ये? बताओ इसको कौन हूं मैं? अरे हाँ हाँ हाँ, तुम तो वही हो ना जिसने हमारी बेटी को जान से मारने की कोशिश की थी और जिससे जेल हो गई थी। जेल की हवा खा के आ रहे हो, और अब जब सब कुछ बर्बाद हो गया है तो चले आए मुंह उठा करके पापा पापा करते हुए उसी बेटी के साथ रिश्ता जुटाने के लिए। हाँ? अरे यार तुम तो बहुत ही नीच किस्म के आदमी हो। छी! देख रहे हो भाई, कैसे कैसे लोग चले आते रिश्ता जतलाने के लिए। हाँ? अरे ऐसे बेशरम लोगों को ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन नहीं, सीना ताने खड़े हैं। हद होती है यार बदतमीजी की भी। अरे भाई एक काम कर, तू ये पैसे ले, जितने का उतने का दे दे मुझे। तुम्हारी ये 100-200 के चक्कर में ना कैसे कैसे लोग आके चिपक रहे हैं। 2-4 और मिलके पूरा दिन खराब कर देंगे मेरा। अरे हटो भाई, ये धंधे का टाइम है, ये नाटक कहीं और लेके जाओ। छोड़ निकले ऐसे। अबे बकवास मत कर। जेल से निकलने के बाद कोई सहारा नहीं मिलता है। ये तो ऐसा ही है भाई, कोई एक कप चाय बना दे या कोई 2 वक्त की रोटी खिला दे। क्या बोला बे? फिर से बोल। तू ज्ञान देगा मुझे, तू समझाएगा? अबे ऐसी जिंदगी तुम जैसे बुछौर बिताते होंगे सम्राट सिंह राठौर किंग आदमी की। तुम्हें मार खाएगा वरना मुझे मार के अपना पेट भरूंगा मैं, समझा? जितना बढ़ के मारे चिल्लाएगा उतना मेरा पेट भरेगा। आज बकवास करेगा, क्या बकवास करने का? बकवास कर रहा है तू मेरा? नहीं क्या बोला? कौन हूं मैं? बाप हूं मैं तेरा, समझा? क्या बोल रहा हूं? ऐसा बोल, ऐसा बोल। ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। खबरदार जो किसी ने बकवास की थी वहां पे। सम्राट सिंह राठौर नाम है मेरा। काफी अच्छी रही ना पार्टी? सबने बहुत एंजॉय किया। आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, सारे आपके फेवरेट ब्रांड्स गिफ्ट किए हैं। और आपको पता है सुबह से बहुत फोन आ रहे हैं, सब फोन करके यही कह रहे हैं कि बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छी पार्टी थी। Excuse me. आपकी वॉच मैंने पहले ही निकाल कर रख दी थी। मैं जानती थी इस सूट के साथ आप
यही वॉच पहनेंगे। वाकई हमारे जैसी पार्टी हर कोई तो नहीं कर पाता है ना। लोग तारीफ तो करेंगे ही ना। ऑफ कोर्स पार्टी थी ही तारीफ के काबिल, लेकिन पार्टी के अलावा बाकी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी तो लोग पीठ पीछे बातें करेंगे। तानी ने कल जो कुछ भी किया दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अनिरुद्ध सिन्हा की पार्टी में पुलिस आ गई, इससे बड़ी एम्बैरेसिंग बात और क्या हो सकती है। आई नो। और मैंने तानी को बहुत डांटा। उसने माफी मांगी और मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। आप आज ही इनफैक्ट अभी उसे गाड़ी की चाबियां ले लीजिएगा। तानी विल नॉट ड्राइव नाउ, इनफैक्ट ही विल नेवर ड्राइव। हमारे रुतबे, हमारे नाम की सोसाइटी में बदनामी हो, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हैं आप? आप अच्छी तरह जानते हैं तानी इस बात को कभी नहीं मानेगी और वो माफी मांग चुकी है। आई डोंट वांट टू लिसन टू ऑल दिस। हमने जो कह दिया तो कह दिया। तानी विल नॉट ड्राइव मतलब शी विल नॉट ड्राइव एंड दिस इज माय फाइनल डिसीजन। नो फर्दर डिस्कशंस प्लीज। अब तो तानी जिद्दी होने के साथ साथ बदतमीज भी होती जा रही है। और भी बच्चे हैं इस घर में, लेकिन किसी का भी बिहेवियर इतना डिस्गस्टिंग नहीं है। अब अपने शान को ही ले लो, लड़का है लेकिन फिर भी उसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसकी वजह से मुझे कोई शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो। अपना काम मेहनत से करता है, फैमिली का नाम रोशन कर रहा है। एक तरफ सक्सेसफुल लॉयर है और दूसरी तरफ उर्मी के साथ पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट भी चला रहा है। और एक तरफ है आपकी लाडली सुपुत्री तानी। डार्लिंग, मैं जानती हूँ कि ईशान और तानी एक जैसे नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वक्त के साथ साथ तानी समझ जाएगी। आप हमेशा इस बात को क्यों इग्नोर करते हैं कि तानी इतनी जिद्दी इसलिए हो गई है क्योंकि वो हॉस्टल में रही है। हॉस्टल में तो रति भी रहती है। इनफैक्ट रति से ज्यादा हमने तानी पर ध्यान दिया है। बट हाउ डिफरेंट रति इज, कितनी सेंसिबल और सिंसियर है। ऐसा नहीं है, तानी भी सेंसिबल है, बस इसमें थोड़ा बचपना ज्यादा है। दैट्स इट। काश तुमने तानी की वजह से रति को नजरअंदाज ना किया होता, तब तुम्हें पता चलता कि रति क्या है। तुम तानी को अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाना चाहती थी ना, अब वो केवल वही बनकर रह गई है। पार्टीज, घूमना फिरना, मौज मस्ती, दैट्स ऑल। बाकी की दुनिया, बाहर की दुनिया क्या है उसको कुछ पता ही नहीं है। और एक तरफ रति है। अब तो मुझे सिर्फ उसी से उम्मीद है। शी इज द वन हु इज गोइंग टू मेक मी प्राउड। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे बच्चों को हमारे ही बीच बांट रहे हैं। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कि तानी सिर्फ मेरी बेटी, आपकी नहीं। आई नो आप कल रात को लेकर गुस्से में हैं, इसलिए ये सब कह रहे हैं। आपने इतने मौके दिए उसे एक और बार मेरी खातिर। चलिए अब आप अपना मूड ठीक कीजिए, वरना मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। एंड आई लव यू। रति, रति, लो यहाँ बैठी हो। क्या है ये रति? हर वक्त किताब किताब किताब, जब देखो तब किताबों में घुसी रहती। अरे इतना भी मत पढ़ो कि तुम्हारा दिमाग ही हिल जाए। किताब पढ़ते वक्त तो बिल्कुल बहरी हो जाती, कान पे जूं भी नहीं रेंगती। रति। जी मामी जी। What happened? मम्मा, मम्मा हो गया ना, अब बस भी करो। चुप कर। रति बेटा, मुझे तुमसे काम था। काम ये था कि तुम्हारे पास ये वाली फेयरनेस क्रीम है क्या? मुझे उजाला को लगानी है। देखना कितनी काली काली लगती है, बिल्कुल मेरी तरह। मामी व्हाट इज दिस? इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी सारी क्रीम लगाते हैं क्या? और आप ये सब एक्स्ट्रा क्यों लगा रही हैं? क्या होगा ये सब एक्स्ट्रा लगा के? हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी, काली जो नहीं हो। लेकिन तुम क्या जानो एक माँ की कंसर्न। मैं नहीं चाहती कि कल को लोग मेरी बेटी की बात ना सुने जिस तरह मेरी बात नहीं सुनते।
वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरी तरह काली है। माँ धीरे। चुप कर। अब बताओ तुम्हारे पास क्रीम है? नहीं, मेरे पास क्रीम नहीं है। अब प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। अरे क्या करोगी इतना पढ़ लिख के? इसके गोरे होने की दवा तो बता नहीं पा रही हो। कुछ नॉलेज वॉलेज है कि नहीं? ओ मामी प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। रिक्वेस्ट तो हम तुमसे कर रहे हैं, तुम भी तो जरा कुछ सोचो अपनी बहन के बारे में। तुम्हारी भी बहन है, 4 लोगों के बीच में जाएगी तो तुम्हारा नाम रोशन होगा। सब लोग कहेंगे वो देखो वो जा रही है रफी की बहन, इतनी गोरी इतनी सुंदर। मामी मैं कोई मेडिकल में रिसर्च नहीं कर रही हूँ, मैं MBA कर रही हूँ, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में। माँ जल्दी करो ना जो करना है। चुप करो, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रही थी तुम? रिसर्च नहीं कर रही। हमें पता है तुम रिसर्च नहीं कर रही हो, MBA कर रही हो, है ना? तो MBA किस लिए करते हैं? नॉलेज के लिए। तुमको तो कोई नॉलेज है नहीं। मैं रिसर्च करके आपको बता दूंगी। पक्का? हाँ मामी पक्का। अब प्लीज मुझे बुक दीजिए। तो लो शुरू हो जाओ। और तुम तो रुको, आज तो तुम्हें हम गोरा करके ही मानेंगे। इधर वाला हाथ लाओ। धीरे धीरे, चुप कर। धीरे आजा।